हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाकू। जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th की बात करूं, उससे लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक की बात करूं तो ये एक ऐसा टॉपिक है पाचन तंत्र, जो कि हर जगह पूछा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो आज मैंने पार्ट 1 में जो कवर करना है वो है बेसिक प्रोसेस। इसमें बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ओवरव्यू दूंगी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है। तो माउथ को हम डिटेल में करने वाले हैं। बेसिक प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन का। इंजेशन में आप क्या करते हो, खाने को मुंह में डाल रहे हो। जैसे चपाती खाते हो आप उसको इंजेस्ट करते हो पहले, ठीक है, या एप्पल खा रहे हो उसको इंजेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इंजेस्ट करने के बाद आप ऐसे तो नहीं ना निगल लेते, उसको च्यू करते हो टीथ की हेल्प से। अब उसके बाद सलीवा में वो डिजोल्व होता है, मिक्स होता है। सलीवा मिक्स करके उसको बॉलस बनाता है। इसको हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। दूसरा स्टेप होता है, अब आपने इंजेस्ट कर लिया, डाइजेशन करना है उसका। डाइजेशन कैसे करोगे, पर पूरी की पूरी रोटी तो नहीं ना खा रहे हो, रोटी को क्या कर रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो ना। तो ब्रेक डाउन करना कॉम्प्लेक्स फूड को सोल्युबल फूड सब्सटेंस है, डाइजेशन हो गया। अब तीसरा है, डाइजेशन कर लिया जी, अब एब्जॉर्ब भी तो करना है। अब न्यूट्रिएंट्स जो है अच्छे अच्छे उसको एब्जॉर्ब भी कराने हैं। एब्जॉर्प्शन करेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में विले की मदद से। ठीक है, विले जो होता है वो एब्जॉर्ब कराता है डाइजेस्टेड फूड को और डिफ्यूज करा देता है ब्लड स्ट्रीम में। अब इसके साथ क्या होती है ना, विले के आसपास ना ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब असिमिलेशन में क्या होता है, ये जो एब्जॉर्प्शन हो गया, ये बॉडी सेल्स जो होते हैं हमारे, उसकी मदद से ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है एब्जॉर्ब फूड हमारे पूरी की पूरी बॉडी में। ठीक है, इसके बाद जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हम इंजेस्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब ये क्या कर रही है, ये एप्पल को इंजेस्ट कर रही है माउथ में। माउथ में है टीथ, वो उसको चबाने में मदद करेंगे। अब उसके साथ आप जो फूड है ना उसके साथ सलीवा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सलीवा में होता है माइलेस नाम का एंजाइम, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब टंग की बात करें तो वो टेस्ट करने में मदद करती है। अब गिलोय पीते हो ना, गिलोय कड़वा है, ऑब्वियस सी बात है। अब वो टेस्ट कैसे पता चलता है, टंग की मदद से। चॉकलेट मीठी है कि कैसी है वो भी टंग की मदद से पता चलता है। दूसरा चीज जो यहाँ पे बोलस बन गया है, उसको रोल कराने के ऑइसोफेगस में भेजने का काम करता है। ऑइसोफेगस फर्दर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करता है एलिमेंट्री कैनाल की, और बॉलस को पहुंचा देता है स्टमक के अंदर। स्टमक में जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की इनर लाइनिंग को। किससे, HCl से, क्योंकि एसिड भी तो आ रहा है उसके अंदर। एसिड जो होता है मीडियम को एसिडिक कर रहा है। ठीक है, तभी तो म्यूकस बचा रहा है हमें, हमारी स्टमक की लाइनिंग को। प्लस अगर मैं बात करूं तो HCl जो होता है वो आपके बैक्टीरिया को भी किल करने में मदद करता है। पैप्सिन प्रोटीन की ब्रेकडाउन में मदद करता है। अब यहाँ पर बन जाता है काइम, काइम चला जाता है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक को हम फर्दर डिटेल में अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लीवर सीक्रेट करता है बाइल को, और बाइल जूस जो होता है वो इमल्सिफिकेशन करता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स की स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। अब पैनक्रियास जो होते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं। उसमें जो ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन्स को पेप्टोन से बदलता है। ट्रिप्सिन लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब जो दूसरे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलते हैं, फैट्स को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदलते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड से बदलते हैं। डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है। अब एक और चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना एब्जॉर्प्शन भी होती है, वो विले कराता है। अभी डाइजेशन हो गई ना, इंजेशन माउथ में हो गया। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन हो गई माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब एब्जॉर्प्शन भी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो विले कराता है। ठीक है, अब उसके बाद जो भी हमारा एब्जॉर्ब होके जो बच गया है सब्सटेंस, वो फर्दर चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये क्या करती है, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी जो भी वेस्ट है वो रेक्टम में चला जाता है, वहां पे टेम्पररी कलेक्ट होता है। फिर एनस जो होता है वो इजेक्शन कराने में मदद कर देता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ना माउथ के बारे में। तो माउथ में तीन बताए थे, टीथ, टंग एंड सलीवा। अब अगर मैं ये दोनों की बात करूं तो ये पिछली स्लाइड में हम कवर अप कर चुके हैं। अब हमने पढ़ना है टीथ के बारे में। मेजरली टीथ 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर्स की बात करूं तो ये जो चार हैं ये हो गए इंसीजर्स। सिमिलरली नीचे से भी चार, 1 2 3 4 इंसीजर्स। बच्चों में सबसे पहले मिडल के दांत आते हैं, ये दो और ये दो। ठीक है,
अब उसके बाद कैनाइन की बात करूं तो इसके साथ वाला एक ये टीथ जो है, ये टीथ, ये टीथ, ये टीथ, ये कैनाइन हो गया। प्रीमोलर, इसके बाद के जो दो है, यहाँ पे दो, यहाँ के दो, यहाँ के दो एंड यहाँ के दो, ये कैनाइन हो गया। मोलर लास्ट के तीन जो है, ये मोलर है, लास्ट के तीन, यहाँ से मोलर, यहाँ से मोलर, यहाँ से मोलर। अब अगर मैं बात करूं विजडम टूथ की, तो ये जो लास्ट का होता है ना एक टीथ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चार है आपके विजडम टूथ। ठीक है जी। अब ये आपके सलीवरी ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पे होता है आपका, और सलीवरी डक्ट की जो ओपनिंग होती है ना, वो यहाँ पे होती है। टीथ की अगर मैं बात करूं तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है ह्यूमन बॉडी में। जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो है टूथ एनिमल। ठीक है, टूथ एनिमल जो होता है वो आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब इसके बाद आ जाता है कि ये जो एनिमल है ये किससे बना होता है, किससे बना होता है, ये बना होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। ये इसको हम कैल्शियम एपेटाइट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये क्या होता है, ये होता है क्रिस्टलाइन कैल्शियम फोस्फेट। क्रिस्टलाइन कैल्शियम फोस्फेट को ही हम ये बोलते हैं। ठीक है, एनिमल इस चीज से बना होता है। अब इसमें फ्लोरीन जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अगर तो ये अगर सही मात्रा में है तो डेंटल डिके जो होता है, दांत को डिके होने से बचा देता है। ठीक है, लेकिन अगर एक्सेस में हो गया तो ये एक फ्लोरोसिस नाम की डिजीज कर देता है। ठीक है, अगर कमी हो गई तो टूथ डिके कर देगा। तो अगर क्वेश्चन आए कि अगर फ्लोरीन एक्सेस हो गया तो कौन सी डिजीज होती है, वो होती है फ्लोरोसिस। एनिमल किससे बना होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट या कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, टूथ एनिमल है। अब आ जाओ टंग पे। टंग 4 इंच की होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट मसल क्या है, टंग है। ठीक है, फंक्शन क्या करती है भाई, टेस्टिंग एंड रोलिंग में करती है। अब समझो इसके क्या क्या टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये बीटर होता है पीछे की तरफ हमारे, ये जो साइडों में होता है ये सोर टेस्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ थोड़ा आगे की तरफ, सॉल्टी होता है, और ये पूरा टेस्ट होता है स्वीट का। ठीक है जी। अब एंजाइम्स जो हमारे माउथ में होते हैं वो कौन से होते हैं, थाइलीन एंड लाइसोजाइम। थाइलीन क्या करता है, ये स्टार्च को माल्टोज जो शुगर है उसमें कन्वर्ट कर देता है। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को, हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया है उनको किल करता है। अब फर्दर हम आगे स्टमक से नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको फर्दर शेयर कीजिएगा। See ya, bye bye.